एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूपी स्पेशल क्वेश्चन। जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। दो चैप्टर यहाँ पर कवर करेंगे, एक तो संक्षिप्त अवलोकन और दूसरा होगा भौतिक विन्यास। इसी तरह से हम ये सारे चैप्टर यहाँ पर कवर करेंगे और आपका यूपी स्पेशल जो है वो कंप्लीट तैयार हो जाएगा। एक तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन एग्जाम में आना पक्का है, दूसरा आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश दिवस जो है ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर, और उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो 24 जनवरी को क्यों मनाया जाता है ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि 24 जनवरी जो है 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। यानी कि 1950 में जो है इसका नाम जब संयुक्त प्रांत था तो उसको बदलकर 1950 में उत्तर प्रदेश कर दिया गया, जिसकी वजह से 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो अगर पूछा जाए क्यों मनाया जाता है तो आप लोग आंसर बता सकते हैं। अगला है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह जो है वो अंगीकृत किया है। तो जुड़वा मछली का जो राज चिन्ह है, ठीक है, ये जो है रूमी दरवाजा से यहाँ पर लिया गया है। और रूमी दरवाजा जो है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है लखनऊ में स्थित है। पूछ सकते हैं रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में है। और ऐतिहासिक स्मारक से यहाँ से जुड़वा मछली का राज चिन्ह जो है वो अंगीकृत किया गया है। और रूमी दरवाजा जो है ये लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो आशरफ-उद-दौला ने 1784 में इसका निर्माण करवाया था। तो सारे ही क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं, आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ चाहिए है तो कमेंट करिएगा, पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा है हापुड़, ऑप्शन नंबर डी। अगला है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर या लखीमपुर खीरी। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुशीनगर जो है ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। नेक्स्ट है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। बताइए क्या नहीं है। मछलियाँ, धनुष, तीर या मोर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोर जो है यहाँ पर नहीं है, बाकी मछलियाँ, धनुष और तीर ये तीनों चीज़ें यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस एवं क्रोच है। राजकीय वृक्ष, ठीक है, राजकीय और राष्ट्रीय यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब राजकीय पूछा जाए तो आपको बताना है अशोक जो है वो राजकीय वृक्ष है। पुष्प पूछा जाए तो पलाश है। खेल पूछा जाए तो हॉकी है। और राजकीय चिन्ह जो है वो एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष, ये जो है आपको राजकीय चिन्ह में चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं। सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, तो लखीमपुर खीरी का है। उसी से आप लोग यहाँ पर अपना आंसर जो है वो टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी जो है उसका सबसे अधिक है। और सबसे कम किसका हो जाएगा, तो रविदास नगर का। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बस्ती को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान है। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर टिक करके। नेक्स्ट है यहाँ पर कि यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सहारनपुर। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है। तो उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी शहर जो हैं वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बलिया। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित जिलों की भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम क्या होगा। आपको आरोही अनुक्रम में इनको लगाना है। बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 2 राज्यों की सीमाएं।
3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं या 5 राज्यों की सीमाएं। तो जो सोनभद्र जनपद है इसको 4 राज्यों की सीमाएं जो है वो स्पर्श करती हैं। कौन से वो 4 राज्य हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर पूर्व में जो है बिहार, पूर्व में झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में मध्य प्रदेश राज्य से इसकी सीमा जो है वो लगती है। अगला है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोनभद्र लगा हुआ है। अगला है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो नोएडा कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध नगर में जो है नोएडा स्थित है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। बताइए सबसे छोटा कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा यानी कि वाराणसी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। बताइए इसका सही अनुक्रम क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सीतापुर। अगला है उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य की बात की है तो आपको इसका आंसर जो है वो सी टिक करना है यानी कि 8। और अगर यहीं पर एक केंद्र शासित प्रदेश भी ऐड कर लेता तब आपका आंसर 9 होता। ठीक है, अभी यहाँ पर राज्य की बात की है तो आपको 8 ही इसका आंसर टिक करना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंजाब से जो है उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। अगला है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो रविदास नगर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान है चौथा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। आपको बताना है कि सीमावर्ती कौन सा राज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो बुंदेलखंड से संबंधित है महोबा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। चीन, भूटान, नेपाल या बांग्लादेश। तो इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र अगर आपसे पूछा जाए तो नेपाल है। नेपाल ही है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। और बाकी राज्य कितने हैं तो आपको पता है राज्य 8 है और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो 1। ठीक है, यानी कि टोटल 9 हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए शामली को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो नेपाल के साथ लगती है ऑप्शन नंबर बी महाराजगंज की सीमा। नेक्स्ट है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। तो ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को और तभी से हम क्या मनाते हैं, इस दिन उत्तर प्रदेश दिवस को मनाते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बारहसिंगा। और दलदल का मृग भी लिखा हुआ आ सकता है तो आपको ये नोट कर लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे बेश शहर स्थित हैं। ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि गंगा जो है वो कहाँ स्थित है, राप्ती, इस तरह से आपको ये बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि जो गंगा है ये विठुर में है। ठीक है, और जो राप्ती है ये गोरखपुर में है, गोमती जौनपुर और सई जो है ये प्रतापगढ़ में स्थित है। अगला है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पलास। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। तो पक्षी जो है वो हो जाएगा सारस। तो ये क्वेश्चन आपको देख लेने हैं, क्वेश्चन यहाँ पर बनता है एग्जाम में। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो 75 जिले हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। और अगला चैप्टर है हमारा यहाँ पर भौतिक विन्यास। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है।
बताइए कितने जनपद जो हैं वो यहाँ पर हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7। अगला है कि उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आगकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो ये निर्मित है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बुंदेलखंड। अगला है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। बताइए लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल, सोनभद्र यहाँ पर है अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल या संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज शहर है इसको पूर्व के ग्रास के नाम से जानते हैं। और कन्नौज का पुराना नाम क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महोबा जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको सूची का मिलान करना है और बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नंगा पर्वत जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है और कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है। अगला है कि किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अलीगढ़ को जो है वो अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया। नेक्स्ट है कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है। तो ये आता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बलिया जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो वो करता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेपाल। अगला है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरदोई। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अलीगढ़। अगला है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। तो यहाँ पर ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और अगला चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो है जलवायु एवं मृदा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।